हमारा क्या है, ये भी क्लास 12 के भौतिक विज्ञान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हेडिंग है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके गुणों को लिखिए। तो बड़ा पूछता है एक पोटेंशियल सरफेस क्या है और इसके कुछ गुण लिखिए, ठीक है ना। तो समविभव पृष्ठ क्या है, मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, क्या है वो, कोई वैद्युत क्षेत्र है, मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में क्या करेंगे कि अगर सभी बिंदुओं पर, कई बिंदु ले लीजिए, बिंदु ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए और डी ले लीजिए, कोई बहुत सारे बिंदु ले लीजिए। तो इन सारे बिंदुओं पर अगर विभव का मान क्या रहेगा, एक समान रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ भी नापे तो क्या निकले, 5 वोल्ट निकले। यहाँ भी क्या निकले, 5 वोल्ट का विभव निकले। यहाँ भी क्या निकले, 5 वोल्ट का विभव निकले। यानी सब जगह क्या निकले, एक समान का विभव आपको प्राप्त हो। तो ऐसे ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। मतलब ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है, वैद्युत विभव बदलता नहीं है, उसे क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। और समविभव पृष्ठ के कुछ गुण पूछे जाते हैं, परीक्षा बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला गुण क्या है कि समविभव पृष्ठ में अगर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो कोई कार्य नहीं होगा, कार्य क्या होगा, शून्य होगा। मतलब समविभव पृष्ठ में कार्य क्या होता है, शून्य होता है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में कितना भी काम करते हैं तो माता पिता आपको कोई पेमेंट नहीं देते। ये थोड़ा है कि आपने जितना महीना भर काम किया है तो महीने के लास्ट में आप कहेंगे पिताजी बड़ा ही काम कर ले, महीना में तन इतना तनख्वाह बोलते दो, तो मांगोगे तो कुछ और तुमको मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए आप अपने घर में जो काम करते हैं उसके बदले आपको पेमेंट नहीं मिलता है। यानी एक घर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कार्य क्या होता है, शून्य होता है। यानी समविभव पृष्ठ में कार्य क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। दूसरा यह है कि समविभव पृष्ठ जो होते हैं कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। अगर काटेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात नहीं हो सकती है। तीसरा गुण जो है, अब मान लेंगे कोई वैद्युत क्षेत्र क्या हो, प्रबल हो, कोई वैद्युत क्षेत्र क्या हो, दुर्बल हो। तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ क्या होता है, बहुत पास पास होता है। याद कर लीजिए कि समविभव पृष्ठ जो होता है कि प्रबल वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा, बहुत पास पास होगा, और दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा, बहुत दूर दूर होता है। तो ये महत्वपूर्ण हेडिंग परीक्षा के लिए क्या कर लीजिए, आप याद कर लीजिए, ठीक है।